ड्रामा सीरियल बेटियां में आज की एपिसोड में आयज़ा अपने कमरे की सेज उतार रही होती है तो साद उससे कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि ख़बरदार पीछे हट जाओ, मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश ना करना, तुमने जो मेरे साथ किया है ना मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। तो साद कहता है कि तुमने मुझे जो सज़ा देनी है दो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा ना करो। वो कहती है कि अगर जो तुमने मेरे साथ किया है ना, अगर तुम सारी ज़िंदगी भी यहाँ खड़े होकर मुझसे माफ़ियाँ मांगते रहो, मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगी। ये तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। मेरी शादी वाले दिन मुझे बुलाया और मुझे इतना रुस्वा किया कि मेरा बाप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मैं हर किसी को अपनी सफाई की गवाहियाँ देती रही, लेकिन कोई भी मेरी गवाही मानने को तैयार नहीं था। आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर सकती है, कह के वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी मम्मा आती हैं, उठती हैं, उसको प्यार करती हैं। उसकी मम्मा दरवाज़ा खड़काती हैं तो वहाँ पे आयज़ा और साथ बैठे होते हैं, तो बड़ा खुश होती हैं, उनको माथे पे बोसा देती हैं और कहती हैं कि तुम दोनों एक साथ बहुत खुश लग रहे हो, अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा खुश रखे, अल्लाह ताला तुम्हारी खुशियों को कभी किसी की नज़र ना लगे, तुम लोग एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हो। उतनी देर में दरवाजे पे बेल होती है तो वो कहती हैं कि मुझे लगता है कि आयज़ा के घर वाले ही आए होंगे। वो दरवाज़ा खोलने के लिए चली जाती है, पीछे से साथ आयज़ा को कहता है कि मेरी मामा इस शादी से बहुत खुश हैं, खुदा का वास्ता है उन्हें कभी कोई तकलीफ़ ना देना, उनके सामने कभी शो ना करना कि हमारे दरमियान कुछ भी नहीं है, उनको यही शो करना कि हम दोनों बहुत खुश हैं और एक बहुत अच्छे कपल हैं हम। आयज़ा कहती है कि आप परेशान ना हो, मैं उनको कभी कुछ पता नहीं लगने दूँगी। ये कह के वो चुप हो जाती है। इतनी देर में उसकी मम्मा दरवाज़ा खोलती है तो सामने उसके पापा खड़े होते हैं। वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, चले जाओ यहाँ से। जिस पे वो कहता है कि मुझे मेरे बेटे से मिलने से कोई दुनिया की अदालत नहीं रोक सकती, तुम भी नहीं रोक सकती, पीछे हट जाओ। वो उसको धक्का दे के पीछे करता है और खुद आगे चला जाता है, अंदर आ जाता है। अंदर आके वो साथ से कहता है कि साथ अपनी बीवी से कहती है कि तुम अंदर चले जाओ, अंदर बैठ जाओ, मैं अभी आती हूँ। सब वो अंदर बैठ जाता है, तो वो अंदर बैठ जाती है तो साथ आता है और आके मेरे पापा से बातें करना शुरू कर देता है। कहता है कि पापा जी आप यहाँ पे क्यों आए हैं। वो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि तुम मुझे इतनी बड़ी खुशी से महरूम कर सकते हो, मेरा बेटा मेरी खुशी है और इसी की खुशी। फिर उसके बाद उसके पापा उसे कहते हैं कि मैं तुमने इस लड़की की खातिर जो है मुझे बताना पसंद नहीं किया। वो कहता है कि पापा जी इस लड़की की आप बेइज्जती नहीं कर सकते, आप उनके घर गए थे, आपने जो तमाशा किया उस तमाशे की वजह से मैंने आपको नहीं बताया। वो कहता है कि मैं समझता हूँ तो कि तुम सब कुछ किसकी शय पे कर रहे हो, तुम सब कुछ अपनी माँ की शय पे कर रहे हो, इसी ने तुम्हें भड़काया जो मेरे खिलाफ, जो तुमने मुझे शादी पर बुलाना इंजॉय मुनासिब नहीं समझा। मैं तुम्हारे घर भी आया था, ताला लगा हुआ था, मैं लड़की वालों के घर में भी गया था, वहाँ पर भी ताला लगा हुआ था और मुझे हाल का भी नहीं बताया कि इस हाल में तुम्हारी शादी हो रही है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पे वो कहता है कि पापा जी मैंने आपको नहीं बुलाना चाहता था, क्योंकि आप इस तरह जो रवैया अब कर रहे हैं आपने तब भी यही रवैया करना था। वो कहता है कि इस लड़की की खातिर तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। जिस पे साथ कहता है कि पापा जी ये लड़की अब मेरी बीवी है और इसका घर वाला मेरे घर है, आप ना उनकी बेइज्जती कर सकते हैं ना ही इसकी बेइज्जती कर सकते हैं। ये मेरी बीवी है, मेरी इज़्ज़त है, इसकी इज़्ज़त कराना मेरा काम है और आप आइंदा से इस तरह मेरे से इस लहजे में बात नहीं करेंगे। वो कहता है कि अब आप जा सकते हैं। वो गुस्से से वहाँ चला जाता है तो आयज़ा को बड़ा गुस्सा आता है। वो साथ से बहुत बहुत बोलती है, उसको बहुत बातें सुनाती है कि अगर तुम्हारे पापा चाहते ही नहीं थे कि तुम्हारी शादी मेरे से हो तो तुमने मुझसे शादी क्यों की है, तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, या तो फिर उनकी रजामंदी लेनी थी। जिस पे वो कहता है कि मेरे पापा हैं ही ऐसे, हम उनसे नहीं मिलते, इसलिए हम उनसे अलग रहते हैं, क्योंकि वो इस तरह के हैं, इसलिए मैंने तुमसे शादी की और उनको बताया भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे घर में उनकी वजह से मसले पैदा हो सकते थे, इसलिए मैंने उनको नहीं बुलाया।